सत्य सत्य बतलाओगे। संकट तेरे मिट जाएंगे यदि सत्य सत्य बतलाओगे। हमारे पास आए हो तो ममता ही ममता पाओगे, यदि सत्य बतलाओगे तो तुम्हारे संकट कट भी जाते हैं बेटा। हे माता, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगा। तो बेटा ये बताओ तुम्हारे पर कौन सा संकट है? हे माता, कि शुद्ध सम हो यदि मानती, दुखियों को हे मात, तो रक्षा प्रण कीजिए वीर मात विख्या। हे माता, यदि तुम मुझे अपना पुत्र ही समझती हो तो क्यों नहीं तिरवाचा भर जाती मैया, क्यों नहीं तिरवाचा भर अरे इसमें तिरवाचा की कौन सी बात है? मैं महावीर की माता हूँ, जो कहती हूँ सो करती हूँ। बेटा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं महावीर की माता हूँ, जो कहती हूँ सो करती हूँ। यदि मिथ्या बात विवाद करे उससे क्रोधित हो जो मिथ्या बात विवाद करे उससे क्रोधित हो सकती हूँ। बेटा अगर कोई गलत बात करे तो मैं क्रोधित भी हो जाती हूँ। नहीं माता, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य ही कहूंगा, सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कहूंगा। तो लेकिन पहले आप तिरवाचा भर जाए, उसके बाद में मैं अपने दुख का कारण अवश्य बतलाऊंगा माता। ऐसी बात है? हाँ मैया। वैसे नहीं बताओगे? नहीं माता। बेटा मसरंगी, राजन कह रहे हैं कि तिरवाचा भर लो। सत्य ही राजा कहता है। ये बहुत घबराया हुआ है, इसे विश्वास नहीं है। जब ये बार बार तिरवाचा की बात कर रहा है तो आप तिरवाचा क्यों नहीं भर जाती हो? क्या मांगेगा? हमारे तुम्हारे प्राण मांगेगा, वो भी इसमें निछावर कर दूंगा। सत्य ये ऐसे रुदन कर रहा है कि हमारी भी आत्मा अंदर अंदर रो रही है। दैया ठीक है बेटा, यदि तिरवाचा ही भरने से तुम बताओगे तो मैं तिरवाचा भरने के लिए तैयार हूँ बेटा। दे रही तुम्हें मैं 3 वचन, जो मांगोगे सो पाओगे। तुमको मैं देती 3 वचन, जो मांगोगे सो पाओगे। तुम्हें मैं 3 वचन, जो मांगोगे सो पाओगे। जाओ बेटा, तुम जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे बेटा। हे माता, अब मुझे विश्वास हो गया, जिस कार्य हेतु मैं आपके आश्रम पर आया था वो कार्य मेरा सफल होगा माता। पूछो मसरंगी क्या बात है? ऐसी बात है? हाँ। तो मैं बात कर लेता हूँ। बोलिए क्या बात है? आप बहुत घबरा लग रहे हो। हाँ भैया,
मैटर बताइए। हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे। अचानक हमारी नाव की टक्कर महामुनि कौशिक को लग गई भैया। सारे संसार के तीर्थ करके हाँ भैया। आप वापसी में आ रहे थे, जी भैया। तब तो आप बहुत बड़े धर्मज्ञ राजा हो और तुम्हारे नाव के द्वारा कौशिक मुनि के ठोकर लगी है। हाँ भैया। फिर क्या हुआ? वो सूर्य भगवान को जल समर्पित कर रहे थे। अच्छा। हमारी नाव की टक्कर लगने से उनके अंजल का जल बिखर गया, सूर्य भगवान से ध्यान भंग हो गया और वो अति क्रोधित हो गए भैया। फिर क्या हुआ? क्रोधित होकर वे वहां से सीधे अयोध्या धाम अपने शिष्य राम के पास पहुंच गए भैया। इतने बड़े महात्मा क्रोध में आकर के अयोध्या पहुंच गए। हाँ भैया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, हे राम, जब से आपका राज्य अभिषेक हुआ है तब से तुम्हें ऋषियों मुनियों गुरुजनों का ध्यान ही नहीं रहता। अरे बच गया, नहीं तो आज उसी नदी में मैं प्रवाह हो जाता। अच्छा। हाँ भैया। फिर राम ने कहा, हे गुरुदेव, आखिर बात क्या है, आप चाहते क्या है? तो महामुनि कौशिक ने कहा, यदि तुम अपना मुझे गुरु मानते हो तो सौगंध खा जाओ। अच्छा। उन्होंने उन्हें त्रिवाचा दिया। तब महामुनि कौशिक ने कहा कि हे राम, कल संध्या तक मेरा मस्तक उनके चरणों में होना चाहिए भैया। ददैया, ये इतना भोला राजा है, अरे मृत्यु से इतना तू घबराता है? हाँ भैया। चलो घबराने की कोई बात नहीं, राम से क्षमा दिलवा देंगे। राम तुमको मारना चाहते हैं, हम लोग भी प्रभु की भक्ति करते हैं, उन्हीं के नाम की माला झोंकते हैं, प्रभु से क्षमा दिलवा देंगे। चलिए आओ बैठिए आश्रम पे, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन भैया, मुझे और भी कोई मारना चाहता है। और कौन मारना चाहता है? भैया लक्ष्मण मेरा शीश काटने के लिए आ रहे हैं। अरे जब राम से क्षमा दिलवा दूंगा तो लक्ष्मण ऑटोमेटिक क्षमा करेंगे। बैठिए। लेकिन मुझे और भी कोई मारना चाहता है भैया। और चाहे सारी अयोध्या आ जाए, और से क्या मतलब है? बैठिए। और कौन मारना चाहता है? माता, आपका पुत्र बजरंगी भी मेरा शीश काटने के लिए आ रहा है। तू बैरी है रघुनंदन का, उनसे कैसे लड़ पाऊंगी। मेरा बेटा तेरा बाधक है, उससे कैसे लड़ पाऊंगी। मेरा बेटा तेरा बाधक है, कैसे मैं प्राण बचाऊं। मेरा ही बेटा तेरा बाधक है, चल भाग जा यहाँ से, मैं उससे तेरे प्राण कैसे बचाऊंगी। अरे जाओ यार, क्यों महतारी बोतल में फांस डालना चाहते हो? चलो निकलो। जा रहा हूँ भैया, अवश्य चला जाऊंगा। अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो भला इस संसार में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। फिर भी आप तो एक महावीर की माता है, आपका नाम तीनों लोकों में विख्यात है। आपका नाम सुन करके हम तुम्हारे आश्रम पर आ गए माता। हे मैया, कि तुम महावीर की माता हो, कि तुम महावीर की माता हो, तिरुबाचा से घबराई।
महावीर की माता है, आपका नाम संसार में विख्यात है। मुझे वचन दिया, आशा दी, आशा से निराशा कर दिया मैया, इसलिए तुम चिंता मत करो माता। कि रहने दो तुम मती शोक करो, मैं मरता हूँ मर जाने दो। रहने दो तुम मती शोक करो, मैं मरता हूँ मर जाने दो। निज सुत पर मेरी इच्छा का अब भार कोई मत आने दो। निज सुत पर मेरी इच्छा का अब भार कोई मत आने दो। अरे माता, मृत्यु तो मेरी निश्चित है, लेकिन मेरी मृत्यु का भार तुम अपने सर क्यों लोगी मैया? हे माता, कहते हैं, हे माता, कहते हैं कि बने के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बने के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बने की बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ठीक है मैया, सब लोग के सब गुण आगर है, निर्बल की खाली गागर। सब लोग के सब गुण आगर है, निर्बल की खाली गागर है। संपन्न व्यक्ति के सखा सभी, निर्बल का बड़ा अनादर है। संपन्न व्यक्ति के सखा सभी, निर्बल का बड़ा अनादर है। माता, इस संसार का दस्तूर है कि धन वालों के तो सभी मददगार हो जाते हैं, लेकिन निर्धन का कोई सहाय नहीं होता माता, कोई सहाय नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे आश्रम से बहुत बड़ी आशा लेकर आया था, अब तुम्हारे आश्रम से खाली हाथ वापस जा रहा हूं मैया, खाली हाथ। चलो ठीक है, निकलो यहाँ से। रुक जाओ बेटा, हे माता, अब तुमने मुझे क्यों रोका? आखिर क्या कारण है? बेटा मैंने तिरवाचा भरा है, तुम्हें वचन दिया है, और तुम्हारी करुण भरी आवाज मेरे कानों में अब तक गूंज रही है बेटा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम निर्भय जा कुटिया में रहे, तू निर्भय जा कुटिया में रहे, मैं तेरे प्राण बचाऊं। जो भी काटेगा शीश तेरा, उन सबको मार गिरा।
बेटा, तुम्हें कोई मारने आएगा पहले मुझे मारेगा, बाद में तुम्हें मारेगा। ठीक है माता, अब मैं कुटिया में बैठ जाऊं। बेटा मसरंगी, बता दो कहाँ बैठना है, किधर बैठना है। चलो ठीक है, आप आश्रम में बैठ जाओ, सारा निर्णय यही हो जाएगा। ये समझ लो आप अदालत में आ गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। काल भी तुम्हारा बैरी होगा, वो भी एक बार माता अंजनी के सामने बेमुख होके चला जाएगा, तुमको छू नहीं सकता। ददैया, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इस राजा को वचन दे करके इसके प्राणों की रक्षा का भार यदि आप ना लेती तो सारा संसार क्या कहता। कोई किसी के वचन पे कभी विश्वास नहीं करता। हाँ बेटा। और लोग कहते माता अंजनी तुम्हें धिक्कार है, वचन दे करके आप मुकर गई, कोई किसी के वचन पे विश्वास नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा किया। और ई मार डरे जी हैं, क्यों? पक्का मार डरे जी हैं। इलाज चपरे में बैठ, घर में खा कर नहीं दुश्मनी मोदित ले परे। अंदर चलो यार। और ददैया, हाँ। सामने देखो, लक्ष्मण और हनुमान हनुमान आश्रम की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। लक्ष्मण हनुमान। अंदर चलो, अंदर चलो। चलो। हे भ्रात हनुमान, देखो हम दोनों चंद्रकेतु का पता लगाते लगाते कितनी दूर आ गए, परंतु अभी तक चंद्रकेतु का पता नहीं चला। सत्य कह रहे हो भैया, इसलिए आगे की ओर बढ़ते चलो भैया। शीघ्र आ चलता। ठहर जाओ भैया। क्या हुआ हनुमान, तुम ठहर क्यों गए? हे भैया, मैं आपको कुछ दिखाना व बताना चाहता हूँ। बोलो हनुमान, क्या कहना चाहते हो? हे भैया, इधर सामने देखो भैया, कि हे लक्ष्मण भाई, इधर देखो, जो सन्मुख पड़े दिखाई है, ये कुटी मेरी माता की है। मैं साथ साथ